अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 50 मैथ क्लास 9 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 and x cube minus 4x square minus 7x plus 10 if their HCF is x square plus x minus 2। यानी हमें दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं और उसके अलावा हमें जो है HCF दिया हुआ है, तो हमने क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो पहले डाटा इसमें से कलेक्ट कर लेते हैं जो हमें डाटा गिवन है। तो डाटा हमें क्या गिवन है, हमें जो है पी ऑफ एक्स गिवन है। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद क्यू ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10। यानी ये हमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, उसके अलावा हमें एच सी एफ दिया हुआ है। एच सी एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये चीज़ें हमें क्या है, गिवन है। और हमने फाइंड इसमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला लगाते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। तो ये एलसीएम का हमारे पास फार्मूला है। पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10। ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स गिवन है, डिवाइडेड बाय एच सी एफ जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से देखें, अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना है। इसको भी कर सकते हैं, हर कोई नहीं है, लेकिन ये कि नॉर्मली हम पहली वैल्यूज को इन दो को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसके साथ लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन के तहत इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। हमने एक्स क्यूब लाना है, हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, इसका मतलब एक्स मिसिंग है। एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स स्क्वेयर के साथ, एक्स क्यूब आ गया। इस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। इस एक्स को माइनस 2 के साथ, तो ये हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ये सिमिलर हो गए, काट गए। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का 2 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सिंबल हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ से देखें, अब हमारे पास हमने लाना है माइनस 3x स्क्वायर, हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है, इसका मतलब है माइनस 3 मिसिंग है। माइनस 3 से को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 को एक्स के साथ माइनस प्लस, माइनस 3 को एक्स के साथ 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अब ये देखिए डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया। इन दो को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 3। और नेक्स्ट ये जो टर्म बाकी बचती है इसको इस तरह साथ लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 देयर एलसीएम इज x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस पॉलीनोमियल। यानी पी ऑफ एक्स भी गिवन है, क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है। तो यहाँ हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है एचसीएफ। तो डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें डाटा में हमारे पास जो है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एलसीएम भी इसमें गिवन है। एलसीएम इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्केयर माइनस 13x प्लस 14। पी ऑफ एक्स भी आ गया, क्यू ऑफ एक्स भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। हमने जो चीज़ इसमें फाइंड करनी है वो है एचसीएफ। तो फार्मूला लगाएं, एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। क्योंकि ये हमारे पास एचसीएफ का फार्मूला है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एलसीएम हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और एलसीएम मौजूद है। अब यहाँ चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आ रही है, इसको डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन से थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा और तरीके से अब हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, इनकी मिड टर्म, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जिस तरह नॉर्मली हम जो है ना फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो बुनियादी तौर पर मिड टर्म ब्रेक डाउन नहीं होती है। अब ये देखें, ये एक्स के अब 7 की ब्रेक डाउन जब हम करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 8, इसकी ब्रेक डाउन कर दी मिड टर्म ब्रेक। और इसी तरह इसकी भी करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 और x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। और इसकी भी ब्रेक डाउन करें, एक्स स्क्वायर 13 की ब्रेक डाउन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8x माइनस 5x प्लस 14। तो अब हमने क्या करना है, दो में से कॉमन लेना है क्योंकि इसके फैक्टर भी बनाने हैं। पहले इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 8। अगले दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कॉमन कुछ ना आ रहा उसमें कॉमन 1 होते हैं। तो क्या आ गया, x माइनस 8। और नेक्स्ट हमारे इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। अगले दो में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 1 कॉमन है, x माइनस 5। और ऐसे ही डिनोमिनेटर के अंदर भी ये हमारे पास x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको कॉमन लेना है। तो यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 8 और नेक्स्ट हमारे पास माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 8। अब ये देखिए कॉमन टर्म्स हमारे पास के x माइनस 8 है इसमें और x प्लस 1 इस तरह आ गया। यहाँ हमारे पास जो है वो x माइनस 5 है और x प्लस 1, ये वाली दो टर्म्स। उसके बाद x प्लस 1 और यहाँ हमारे पास क्या है, x माइनस 8 x माइनस 5। अब ये देखिए मुझे जो सिमिलर टर्म्स आ रही हैं वो काट दें, x माइनस 8 x माइनस 8, x प्लस 1 x प्लस 1, x माइनस 5 x माइनस 5। हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो क्या है, x प्लस 1। और ये क्या है, HCF, क्योंकि हमने फार्मूला जो लगाया है वो क्या लगाया, HCF फाइंड करने का। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, x प्लस 1। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है x6 प्लस x4 माइनस x स्क्वायर माइनस x, देयर HCF इज x स्क्वायर प्लस 1। HCF भी गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, डाटा इसमें से कलेक्ट करते हैं। P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इज इक्वल टू x6 प्लस x पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और HCF इसका क्या है, HCF इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और LCM हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से देखें LCM किसके इक्वल हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x क्या है, x6 प्लस x4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय HCF हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं इसको, x6 प्लस x4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है। हमने x6 लाना है लेकिन हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है, इसका मतलब है 4x कम है, x पावर 4 कम है। तो x पावर 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 6 आ जाएगी।
एक्स पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स पावर 4 सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये काट गए। यहाँ से हमारे पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस 1 हमारे पास मिसिंग है। माइनस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस है तो प्लस काट गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ से x4 माइनस 1। हमारे पास जो यहाँ से आंसर आया वो क्या आया x4 माइनस 1, ये इसका एलसीएम होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इफ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर 3x माइनस 1 q ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, देन फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल p ऑफ x। तो इसमें भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो डाटा इसमें क्या आ रहा है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर 3x माइनस 1, ये हमारे पास LCM और HCF का प्रोडक्ट है। Q ऑफ x हमारे पास है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ये हमारे पास Q ऑफ x है। तो हमने फाइंड क्या करना है, P ऑफ x, P ऑफ x हमने फाइंड करना है। P ऑफ x किसके इक्वल होगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय Q ऑफ x। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF हमारे पास क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और इंटू 3x माइनस 1, ये हमारे पास LCM मल्टीप्लाई बाय HCF है। Q ऑफ x हमारे पास क्या है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने, इसको इसमें से कॉमन लेना है। हमने क्या करना है, डाटा इसमें से कॉमन लेना है। अब यहाँ देखें पहले दो में न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर 3x माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने देना है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस 1। अगले दो में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो सॉरी 4 कॉमन आ रहा है, 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है। 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 3 टाइम 12 और माइनस भी हमने कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। और अब जो है ना यहाँ से हमारे पास ये क्या फॉर्म बन गई, x माइनस 1 ऐसे ही रखें, x माइनस 2 होल स्क्वायर भी ऐसे ही रखें, x प्लस 2 होल स्क्वायर भी इसी तरह 3x माइनस 1 में। और यहाँ से हमारे पास कॉमन टर्म इसमें क्या है 3x माइनस 1, और यहाँ से और क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये देखिए इसका फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर, 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो x ये और ये कट रहा है, x माइनस 3x माइनस 1 3x माइनस 1 से कट गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएंगे x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसकी, क्योंकि ज़ाहिर है x होल स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर होता है, 2 होल स्क्वायर हमारे पास 4 होते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 सॉरी ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ फार्मूला बन गया x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। अब यहाँ से देखिए इसका फार्मूला बन रहा है x माइनस 1 और ये देखिए a माइनस बी आई प्लस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ तो क्या हो जाएगा x क्यूब, x को 4 के साथ 4x और x को 4 के साथ किया तो 4x, 1 की बारी, 1 को x स्क्वायर के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को 4 के साथ माइनस 4। और अब इसको क्योंकि अब मज़ीद इसके जो है ना सिम्प्लिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो हमने इसको क्या किया, अब इसको सीक्वेंस के साथ लिखा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। ये हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स आ चुका है।